ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैं निद्रा नाश पर यह चर्चा करूंगा। आज की चर्चा उन भाई बहनों को समर्पित है जिनको किसी भी औषधि के सेवन करने के उपरांत भी रात्रि में गहरी निद्रा नहीं आ रही है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए गहरी निद्रा लेना अति आवश्यक है। उससे पहले मैं एक नम्र निवेदन आपसे करूंगा। मैं देखता हूं कि जब मैं किसी कॉमन डिजीज पर चर्चा नहीं करता हूं, यानी कि ऐसी किसी रोग से संबंधित औषधि बताता हूं जो कॉमन नहीं है, जो हजारों में किसी एक व्यक्ति को वह रोग होता है, तो आप वैसे वीडियो को नज़रअंदाज कर देते हैं, उसको नहीं सुनते हैं। जबकि वैसी चर्चा को तो निश्चित रूप से आपने सुनना चाहिए। जैसे अभी मैंने एक चर्चा की थी, 20 वर्षों से यदि कोई बिस्तर पर है, वह खड़ा होकर दौड़ने लगेगा। यह एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसका शीर्षक है, उसको आप बहुत कम मित्रों ने सुना, जबकि मुझे अपेक्षा यह थी कि बहुत मित्र उसको सुनेंगे, उस नुस्खे को जानेंगे जो मैंने उसमें बताया है। वह जो 1000 में कोई एक व्यक्ति वैसे रोग से ग्रस्त है, उसको उस रोग से मुक्त होने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। परंतु चूंकि वह व्याधि बहुत कम लोगों को होती है, इसलिए आपने उस वीडियो को ही नजरअंदाज कर दिया। मैं तो सोचता था कि आप उस नुस्खे को बड़ा सराहेंगे, क्योंकि वह सराहने योग्य औषधि है। वह वैसी औषधि मैंने बताई है जो अमूमन कोई चिकित्सक इस दुनिया का यदि जानता भी है, उस औषधि के संबंध में वह नहीं बताएगा, क्योंकि वह औषधि 95% रिजल्ट देने वाली औषधि है और उस औषधि का 1% भी किसी पर साइड इफेक्ट किसी प्रकार का नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, जो ऐसी चर्चा मैं कभी करता हूं जो कॉमन डिजीज नहीं है, उसको आप निश्चित रूप से सुना करें और उसमें जो औषधि बताई है उसको एक डायरी में नोट कर लिया करें, ताकि जब आप सार्वजनिक रूप से कहीं हों और उस रोग से पीड़ित व्यक्ति, जिस रोग से संबंधित वह चर्चा मैंने की है, आपके सामने से गुजरे, तो आप उसको निश्चित रूप से वह औषधि बता सकें, उसको लिखवा सकें कि आप इस औषधि को ले आए और इसको इस प्रकार से खाएं। और यदि आप में श्रद्धा है, आप कैपेबल हैं, तो आप स्वयं से उस औषधि को बना के किसी वैसे व्यक्ति को दे दें जो बेचारा अपाहिज हुआ पड़ा है उस डिजीज से, जिस डिजीज की मैंने चर्चा की है, जैसे पक्षाघात। जिसको भी पक्षाघात आ जाता है उसका जीवन बिस्तर पर ही बीतता है। शुरू में जब पक्षाघात आता है, तब यदि सही ट्रीटमेंट हो जाए तो किसी भी पद्धति से सफलता मिल जाती है, चाहे होम्योपैथिक पद्धति हो, एलोपैथिक हो, कोई भी पद्धति हो। परंतु यदि सफलता ना मिले तो फिर रोगी उस व्याधि के साथ ही अपना पूरा जीवन बिताता है, जो कि एक नारकीय अवस्था हो जाती है। हम इससे ज्यादा और पुण्य कार्य कुछ नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति को जिसका जीवन नारकीय हो गया हो, उस नरक से निकालकर उसको वापस वह जीवन प्रदान कर दें, नैसर्गिक जीवन उसका हो सके, उसमें अपना योगदान कर दें। इससे बढ़ के और हम कोई कार्य नहीं कर सकते। और ऐसी निरंतर मैंने कई औषधियां बताई हैं इस चैनल पर, जिसको आप मित्रों ने नजरअंदाज करा, सुना नहीं ध्यान से। जितनी भी औषधियां मैं बता रहा हूं, वह सब अपने आप में अद्वितीय है। मेरी बताई हुई औषधियों को बहुत सारे चिकित्सक उपयोग में ला रहे हैं, क्योंकि जितनी भी औषधियां किसी भी व्याधि हेतु मैं बता रहा हूं, 90% से 95% तक उन औषधियों के रिजल्ट आ रहे हैं। और कोई भी औषधि मैं वैसी नहीं बता रहा हूं जिसका आपके ऊपर कोई साइड इफेक्ट हो सके। सभी औषधियां वैसी बता रहा हूं जिसको आप स्वयं
तैयार कर सकें। एक यूनानी ग्रंथ में किसी यूनानी हकीम ने लिखा था कि असर तो जरूर दवा और दुआ में है, मगर फलसफा मरीज का हुक्म खुदा में है। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं या एक चिकित्सक, एक हकीम, एक वैद्य, एक डॉक्टर कोई औषधि किसी व्याधिग्रस्त व्यक्ति को देता है, उन दोनों में असर है। औषधि जरूर अपना असर दिखाएगी और किसी के लिए प्रार्थना यदि आपने की है तो उसका भी असर जरूर होगा। ऐसा कोई व्याधिग्रस्त व्यक्ति जिसके लिए प्रार्थना करने के लिए 10 हाथ उठ जाएं और जिसको चिकित्सा देने के लिए कोई खड़ा हो जाए, परमात्मा को भी मजबूर होना पड़ता है उसको उस दुख से उबारने के लिए। क्योंकि परमात्मा आखिर है क्या? यह समस्त ब्रह्मांड, यह समस्त प्रकृति परमात्मा के अधीन है। यदि मेरे मुख से किसी के लिए प्रार्थना निकलती है तो परमात्मा तक वह पहुंचती है। और परमात्मा जिस अमुक व्यक्ति के लिए मैंने प्रार्थना की है सोचता है कि वह व्यक्ति तो कर्महीन था, उसको तो इस व्याधि से दुखी रहना चाहिए था, परंतु इतने सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो कोई तो अच्छा कर्म इस व्यक्ति ने किया होगा, चलो इसकी समस्या को दूर कर देते हैं। यानी कि असर तो जरूर दवा और दुआ में है, मगर फलसफा मरीज का हुक्म खुदा में है। परमात्मा चाहे तो एक क्षण में खतरनाक से खतरनाक रोग से ग्रस्त रुग्ण व्यक्ति को स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। उसमें आपकी औषधि का और आपकी प्रार्थना का योगदान हो सकता है। आदरणीय मित्रों, आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने कारोबार को अपने बिस्तर तक ले आते हैं और जो उलझने दिन भर के हमारे क्रियाकलापों में पनपी हैं, फिर उनको हम चूंकि शांति बिस्तर पर ही मिलती है, आंख बंद कर लेते हैं और वह फिर उलझने हमें बिस्तर पर घेरती हैं, जिसके कारण एक बार यदि निद्रा अवस्था में कोई विचार हमारे मनस्पटल पे चल गया, फिर आप इधर से उधर करवट लेते रहेंगे, निद्रा नहीं आएगी। वैसी समस्या यदि आपके साथ भी है तो जो औषधि आज मैं आपको बता रहा हूं, उस औषधि के सेवन करने से पहले ही दिन आपको गहरी निद्रा आएगी, आपके मस्तिष्क को शांति मिलेगी और शक्ति मिलेगी। जो औषधि मैं आपको बताने जा रहा हूं वह आपको गहरी निद्रा में तो लेकर जाएगी ही, आपके मस्तिष्क को शांति तो प्रदान करेगी ही, आपके मस्तिष्क के उन सूक्ष्म तंतुओं की रिपेयरिंग भी करेगी जो अधिक विचार करने के कारण, जो अधिक तनाव में रहने के कारण कमजोर हो गए हैं या कहें कि मर ही चुके हैं। इतनी अद्भुत आज की औषधि है। एक औषधि आती है सर्पगंधा। यूं तो सर्पगंधा से सभी कंपनियां एक टैबलेट बनाती हैं जिसका नाम है सर्पगंधा घनबटी। यदि आप निद्रा नहीं ले पा रहे हैं तो एक टैबलेट का प्रयोग आप कर सकते हैं रात्रि में सोने के समय, केवल एक टैबलेट सर्पगंधा घनबटी की। यदि आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है तो आप 2 टैबलेट भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर को भी वह एकदम सामान्य कर देती है सर्पगंधा घनबटी। परंतु हम तो गहरी निद्रा आए उसके लिए प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो सर्पगंधा की जड़ ले आए आप पंसारी के यहाँ से 50 ग्राम ले आए। 50 ग्राम ले आएंगे तो लगभग 50 खुराक आपकी तैयार हो गई। 50 ग्राम सर्पगंधा
की जड़ ले आइए, उसको ला के बारीक चूर्ण बना लीजिए। और 50 ग्राम ही खुरासानी अजवाइन आती है, वह भी आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगी। 50 ग्राम खुरासानी अजवाइन और 50 ग्राम सर्पगंधा जो औषधि है उसकी जड़, दोनों को ले आइए, छाया थोड़ा धूप में सुखाइए और फिर बारीक मिक्सी में डाल के या खरल में डाल के उसका सूक्ष्म चूर्ण बना लीजिए। दोनों औषधि मिला के 100 ग्राम हो गई और इन दोनों औषधियों को एक साथ मिला दीजिए। अब इन दोनों का वेट हो गया 100 ग्राम। अब इसमें 100 ग्राम आप जो सफ़ेद मिश्री आती है धागे में लगी हुई, वह मिश्री लेकर आइए, उसका बारीक चूर्ण बनाइए और इस औषधि में मिला के रख दीजिए। उसका डस्ट बना के वह भी उसमें मिला दिया और एक डब्बे में बंद करके रख दिया। 3 ग्राम रात्रि में ताज़े पानी के साथ या दूध के साथ आप जब बिस्तर पे जाएं सेवन कर लीजिए। 10 मिनट में गहरी निद्रा में उतर जाएंगे। सोपन रहित निद्रा आएगी, कोई सोपन नहीं आएगा, बहुत गहरी निद्रा आएगी। सोपन रहित, एक ही बार उठेंगे 4-6 घंटे बाद, और जब उठेंगे बिल्कुल तनाव रहित, पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए थे। जितनी भी अभी तक आपने निद्रा लाने के लिए औषधि सेवन की हैं, वह सभी औषधियाँ एक ड्राइनेस पैदा करती हैं भीतर। यह एक ऐसी अद्वितीय औषधि है जो आपके मस्तिष्क को शांत करती है, रिपेयर करती है, गहरी निद्रा लाती है और किसी भी प्रकार की ड्राइनेस नहीं लाती। यानी कि एक रत्ती भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, चाहे आप इसको जितने दिनों तक सेवन कर सकते हैं। बल्कि सच पूछे तो मस्तिष्क के जितने भी विकार हैं, सभी विकारों को यह धीरे धीरे दूर कर देती है, क्योंकि हमारे शरीर की अपनी यह क्षमता है, और ख़ास करके हमारे मस्तिष्क की, कि यदि हमारे मस्तिष्क को शांति मिल जाए तो वह अपनी रिपेयर अपने आप कर लेता है। इस औषधि से आपको लत भी नहीं पड़ेगी। 3 महीने में आपके मस्तिष्क को अपना ओवरहालिंग करने का पूरा मौका मिलेगा और आपका मस्तिष्क अपना ओवरहालिंग कर चुका होगा। ऐसा कह सकते हैं कि आपके मस्तिष्क का रीबर्थ हो चुका होगा। आपका मस्तिष्क बहुत शक्तिशाली बन चुका होगा। मस्तिष्क से संबंधित जितने भी विकार थे, जैसे आधा शीशी का दर्द होना, भूलने की बीमारी, अभी कोई सामान कहीं रखा भूल गए, यह सारी की सारी जो समस्याएं हैं, 3 महीने बीतते बीतते आप देखेंगे कि आपने केवल निद्रा लाने के लिए इस औषधि का सेवन किया था और आपको प्रसाद रूप में वह सारी समस्याएं भी खत्म हो गई जिनसे आप 2-4 हो रहे थे, जैसे भूलने की बीमारी, सर का दर्द बने रहना, ज़्यादा किसी विषय पे विचार करते ही मस्तिष्क में दर्द होने लग जाना, यह ऑटोमेटिक प्रसाद रूप में समाप्त हो गया। इतनी अद्भुत यह औषधि है। ध्यान रहे, एक बार में 3 ग्राम इस औषधि का मिश्रण आपने लेना है, इससे अधिक नहीं लेना है। इससे अधिक लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाएगा। जिनका ब्लड प्रेशर पहले से ही लो है, वह इस औषधि के सेवन काल में खाली एक ब्लैक पेपर का चूर्ण भी उसमें मिला के ले लेंगे तो उनको और अधिक ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा इस औषधि से, वरना तो लो बीपी के पेशेंट को और अधिक ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा इस औषधि से। यदि एक ब्लैक पेपर काली मिर्च का चूर्ण भी उसमें मिश्रित करके वह ले लेंगे तो फिर उनका बीपी लो नहीं होगा। यह बड़ी अद्वितीय और अद्भुत औषधि है। आदरणीय मित्रों, इसी प्रकार से मैं आपको जितने भी रोग हैं उन सभी रोगों से संबंधित धीरे धीरे औषधि बताता जा रहा हूँ। आपसे मेरा निवेदन है, जैसे आज निद्रा पर मैंने यह चर्चा की है तो यह एक कॉमन समस्या हो गई है, परंतु जब मैं किसी वैसी व्याधि की चर्चा करता हूं जो कॉमन नहीं है, उसको तो निश्चित रूप से आप सुना करें और उस नुस्खे को फिर अपनी डायरी में नोट भी कर लिया करें। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।